आज के टाइम पर रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो सब अचीव कर चुके हैं जो कि एक रेसलर का सपना होता है। लेकिन क्या आपको पता है रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना इतना बड़ा नाम कमाने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ा? तो चलिए आज रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं कि रोमन रेंज को यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा। रोमन रेंज का जन्म 25 मई 1985 में अनोवा फैमिली में हुआ था। रोमन रेंज का पूरा नाम लेटी जोसेफ जोय अनोई है। इनके फादर का नाम सिका है, जो कि पहले के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर हुआ करते थे और 2007 में ये हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए थे और अब 2024 में इनकी डेथ हो चुकी है। रोमन रेंज के फादर चाहते थे कि रोमन रेंज भी उनकी तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइट करे, लेकिन रोमन रेंज को बचपन से ही फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए रोमन रेंज अपना फुटबॉल में ही करियर बनाने की सोचते हैं। रोमन रेंज इतना अच्छा फुटबॉल खेला करते थे कि रोमन रेंज को उनकी टीम का कप्तान बना दिया गया। लेकिन 2008 में रोमन रेंज फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेते हैं और अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने की ठान लेते हैं। रोमन रेंज को साइन करने के लिए विंस मैकमैन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। 9 सितंबर 2010 में रोमन रेंज एफसीडब्ल्यू में अपना डेब्यू करते हैं, जिसे आज के टाइम पे एनएक्सटी बोला जाता है। यहाँ पर रेसलरों को अच्छे से तैयार करके मेन रोस्टर में भेजा जाता है। उस टाइम पर रोमन का नाम रोमन रेंज नहीं बल्कि रोमन लिकी हुआ करता था। रोमन लिकी को उनके पहले मैच में ही हार मिल जाती है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद 21 सितंबर को रोमन लिकी को उनकी पहली जीत मिलती है। इसके बाद रोमन रेंज टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए कंप्लीट करते हैं और जहां वो चैंपियन भी बन जाते हैं। 2012 में एफसीडब्ल्यू का नाम चेंज कर एनएक्सटी कर दिया गया और तब से इसे एनएक्सटी नाम से जाना जाता है। और फिर रोमन रेंज भी अपना नाम चेंज कर रोमन लिकी से रोमन रेंज कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कूल लगता है। 5 फरवरी 2011 में रोमन रेंज एक ट्रिपल थ्रेट मैच में रेसल करते हैं, जहां उनके ओपोनेंट सेथ रोलिंस और डीन एम्ब्रोज थे। रोमन रेंज इस मैच में विन कर जाते हैं। 18 नवंबर 2012 में रोमन रेंज मेन रोस्टर में डेब्यू करते हैं शील्ड फैक्शन के साथ, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, डीन एम्ब्रोज, सेथ रोलिंस और एक रोमन रेंज। ये तीनों आते के साथ ही रायबैक और जॉन सेना को ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से सीएम पंक अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद ये तीनों बड़े बड़े मैच में रेसल करते हैं और जीत हासिल करते हैं। 19 मई 2013 के एक्सट्रीम रूल्स में ये तीनों चैंपियन बन जाते हैं, जहां रोमन रेंज और सेथ रोलिंस टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं और डीन एम्ब्रोज यूएस चैंपियन बनते हैं। 2014 के रॉयल रंबल में तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। रोमन रेंज अकेले ही 12 रेसलरों को एलिमिनेट कर देते हैं और यहाँ पर वो केन का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। शील्ड फैक्शन अब बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी, लेकिन 2 जून 2014 के मंडे नाइट ड्रॉ पर सेथ रोलिंस रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर देते हैं और जिस वजह से शील्ड फैक्शन टूट जाती है। और उसी साल 8 दिसंबर को रोमन रेंज को सबसे अच्छा रेसलर होने का सलामी अवार्ड दिया गया। 2015 के रॉयल रंबल में रोमन रेंज फिर से अपनी एंट्री करते हैं और इस बार वो रॉयल रंबल को सक्सेसफुली विन कर जाते हैं, लेकिन ऑडियंस अब रोमन रेंज को हेट करने लगती है। रेसलमेनिया 31 में जब रोमन रेंज ब्रोक लेसनर को हराने वाले होते हैं, तो तभी वहां पर सेथ रोलिंस आकर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके चैंपियन बन जाते हैं और रोमन रेंज को निराश होकर यहां से जाना पड़ता है। रोमन रेंज पहली बार चैंपियन बनते हैं डीन एम्ब्रोज को हराकर 22 नवंबर 2015 में। उसके बाद रेसलमेनिया 32 में रोमन रेंज ट्रिपल एच को हराते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट के लिए भी। उसी साल 25 सितंबर को रोमन रेंज रूसेव को हराकर यूएस चैंपियन बनते हैं और अब 2017 के रॉयल रंबल में रोमन रेंज अंडरटेकर को एलिमिनेट कर देते हैं, जिस वजह से फिर हमें इनकी राइवलरी देखने को मिलती है। रेसलमेनिया 33 में इन दोनों का मैच करवाया जाता है, जहां रोमन रेंज अंडरटेकर को बहुत बुरी तरीके से मारकर हरा देते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। उसके बाद जब रोमन रेंज मंडे नाइट ड्रॉ पर आते हैं, तो रोमन रेंज को इतनी ज्यादा हेट मिलती है कि रोमन रेंज को यूं के चैंट भी सुनने पड़ते हैं ऑडियंस की तरफ से। रोमन रेंज रिंग में आकर कुछ बोल भी नहीं पाए थे, फिर रोमन रेंज इतना बोलते हैं दिस इज माई यार्ड नाउ और वो रिंग को लीव कर देते हैं। रोमन रेंज को ऑडियंस अब हर मंडे नाइट ड्रॉ पर बहुत ज्यादा हेट करने लगी थी और फिर विंस मैकमैन रोमन रेंज को शील्ड के साथ जोड़ देते हैं और तब जाकर ऑडियंस रोमन रेंज को हेट करना बंद करती है। 20 नवंबर 2017 के मंडे नाइट ड्रॉ पर द मिज को हराकर रोमन रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं और अब वो एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन जाते हैं। लेकिन जब रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंज का फिर से ब्रोक लेसनर के साथ मैच होता है, तो ऑडियंस फिर से रोमन रेंज को हेट करने लगती है और रोमन रेंज इस मैच में हार भी जाते हैं। रोमन रेंज पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं 2018 के समर स्लैम में ब्रोक लेसनर को हराकर। इसके बाद रोमन रेंज का ट्रिपल थ्रेट मैच रखा गया क्राउन ज्वेल में, जहां वो ब्रोक लेसनर और ब्राउन स्ट्रोमन को फेस करने जा रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले 22 अक्टूबर के मंडे नाइट ड्रॉ पर रोमन रेंज आकर अनाउंस करते हैं कि 10 साल से वो लुकीमिया जैसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं और अब उनकी ये बीमारी फिर से वापस आ चुकी है, इसलिए मुझे अब अपना टाइटल रिलिंक्विश करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस मोमेंट पर सारी ऑडियंस रोमन रेंज के लिए रो रही थी। अब उन्हें कोई भी हेट नहीं कर रहा था, सब सपोर्ट ही कर रहे थे रोमन रेंज को। रोमन रेंज ऑडियंस से वादा करते हैं कि वो बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर से अपना कमबैक करेंगे। उसके बाद रोमन रेंज अपने भाइयों से मिलते हैं और सेथ रोलिंस
रोमन रेंज के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद बैक स्टेज भी रोमन रेंज सभी रेसलरों से मिलते हैं, जहाँ पर रोमन रेंज के दुश्मन ब्राउन स्ट्रोमन भी बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दिए। रोमन रेंज के जाते ही डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से शील्ड टीम एक बार और फिर से टूट जाती है। 4-5 महीने बाद 25 फरवरी 2019 में रोमन रेंज अपना कमबैक करके ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। रोमन रेंज बताते हैं कि अब वो फाइनली लुकीमिया जैसी बीमारी को हराकर आ चुके हैं ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। रोमन रेंज का साथ देने के लिए उनके भाई सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर डीन एम्ब्रोस को बचाते हैं और उन्हें फिर से शील्ड को ज्वाइन करने को बोलते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद डीन एम्ब्रोस शील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। 2019 के फास्ट लेन में हमें शील्ड का मैच देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैस्ली, बैरन कॉर्बिन के साथ, जहां पर ये तीनों उन तीनों को हराकर मैच को जीत लेते हैं और ये शील्ड का हमें लास्ट मैच देखने को मिलता है WWE में। इसके बाद फिर डीन एम्ब्रोस WWE को छोड़कर चले जाते हैं। रोमन रेंज उसी साल के रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर को हराते हैं और एक तगड़ी जीत हासिल करते हैं। उसके बाद रोमन रेंज को स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर हमें रोमन रेंज के कुछ खास मैच देखने को नहीं मिले। 2020 के रेसलमेनिया में जब रोमन रेंज गोल्डबर्ग को फेस करने वाले होते हैं तो कोविड की वजह से रोमन रेंज WWE से चले जाते हैं। 2020 के समर स्लैम में रोमन रेंज अपना रिटर्न करते हैं और फिंड के ऊपर आकर अटैक कर देते हैं। इसके बाद पे बैक में जब द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच चल रहा होता है तो रोमन रेंज मैच के बीच में आकर साइन करते हैं और इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारकर इस मैच में विन कर जाते हैं और हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। रोमन रेंज जब पॉल हेमन के साथ देखने को मिलते हैं तो ऑडियंस समझ जाती है कि रोमन रेंज का अब हील टर्न हो चुका है। रोमन रेंज बताते हैं कि अब वो हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है। रोमन रेंज का यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद पहला अपोनेंट उनका ही भाई जे उसो होता है, जिसे वो आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद ब्राउन स्ट्रोमन के साथ भी हमें रोमन रेंज का मैच देखने को मिलता है, जिसमें लगातार हर मैच में रोमन रेंज जीतते जा रहे थे। 2021 के रेसलमेनिया में रोमन रेंज एज और दानियल ब्रैन को हराते हैं। इसके बाद रोमन रेंज एक ब्लड लाइन के नाम से टीम को बनाते हैं, जिसमें वो जे उसो और जिमी उसो और अपनाप रहते हैं। रोमन रेंज अपने हर एक मैच में जे उसो और जिमी उसो की हेल्प लेते थे। 2021 के क्राउन ज्वेल में रोमन रेंज ब्रोक लेसनर को भी हराते हैं। 2022 के डे 1 पर रोमन रेंज का मैच ब्रोक लेसनर के साथ होने वाला होता है, लेकिन रोमन रेंज को कोरोना वायरस हो जाता है, जिस वजह से ये मैच हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी ब्रोक लेसनर बिगी के मैच में अपना एंट्रेंस करते हैं और बिगी को हराकर न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं, जहां पर पॉल हेमन फिर से ब्रोक लेसनर के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रोक लेसनर का मैच रॉयल रंबल में बॉबी लैस्ली के साथ होता है तो रोमन रेंज इस मैच में आते हैं और ब्रोक लेसनर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ब्रोक लेसनर इस मैच को हार जाते हैं और बॉबी लैस्ली न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं। रोमन रेंज पॉल हेमन को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ब्रोक लेसनर फिर से एलिमिनेशन चैम्बर में WWE चैंपियन बन जाते हैं और फिर रेसलमेनिया 38 में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलता है और इस मैच में रोमन रेंज ब्रोक लेसनर को हराकर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं, जहां पर वो WWE चैंपियनशिप को भी जीत लेते हैं। इसके बाद फिर से हमें समर स्लैम ब्रोक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच देखने को मिला। इस मैच में ब्रोक लेसनर ट्रैक्टर से रिंग को उखाड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मैच के विनर रोमन रेंज ही बनते हैं। रोमन रेंज WWE में अपना एक अलग ही नाम बना लेते हैं। ब्लड लाइन को सैमी ज़ैन भी ज्वाइन करते हैं, जो कि अपनी माइक स्किल से ऑडियंस को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। लेकिन 2023 के रॉयल रंबल में सैमी ज़ैन रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद रोमन रेंज सैमी ज़ैन को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उन्हें ब्लड लाइन से बाहर निकाल देते हैं। 2023 में रोमन रेंज को WWE गेम में सबसे ज्यादा रेटिंग मिलते हैं, जो कि 99% थी। इतनी रेटिंग आज तक WWE में किसी ने भी अचीव नहीं करी थी। 2023 के रेसलमेनिया में रोमन रेंज कोडी रोड्स को भी हराते हैं। रोमन रेंज यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद रोमन रेंज का ब्लड लाइन से ही ब्रेकअप हो जाता है, जिसमें पहले उनके ऊपर जिमी उसो अटैक करते हैं और उसके बाद जे उसो अटैक करते हैं। फिर रोमन रेंज बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। जब 2024 के रेसलमेनिया 14 में रोमन रेंज का फिर से कोडी रोड्स के साथ मैच होता है तो इस मैच में कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए जॉन सेना आते हैं और रोमन रेंज के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस भी कोडी रोड्स की मदद करते हैं। जब द रॉक रिंग में रोमन रेंज की मदद कर रहे होते हैं तो तभी अंडरटेकर रिंग में आ जाते हैं और वो द रॉक को चोक स्लैम लगा देते हैं, जिस वजह से द रॉक भी घायल हो जाते हैं। रोमन रेंज जब कोडी रोड्स के स्पीड लगाने जा रहे होते हैं तो कोडी रोड्स उससे बचकर अपना फिनिशर लगा देते हैं, जिस वजह से इस मैच में रोमन रेंज हार जाते हैं और ये WWE हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग मोमेंट बन जाता है 2024 का, क्योंकि 1316 दिन बाद रोमन रेंज अपने टाइटल को हारे हैं। बहुत सारे रेसलरों ने उन्हें हराने की कोशिश करी, लेकिन सब नाकाम ही रहे थे। रोमन रेंज हारने के बाद बहुत ज्यादा सैड दिखाई दिए, क्योंकि 5 साल का एरा अब रोमन रेंज का खत्म हो चुका था। रेसलमेनिया 14 में हारने के बाद से रोमन रेंज अब तक हमें दिखाई नहीं दिए। रोमन को WWE से गए हुए 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। शायद रोमन रेंज कल के समर स्लैम में अपना रिटर्न कर सकते हैं।